दिल तू तेरे नाम। आजा 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 बैठो। कैसी रही क्लास? ठीक, बस ठीक। इतना तो मजा आया। आज इसका क्लास में पहला दिन था, लेकिन इसे सब कुछ पता था। टीचर ने जो भी क्वेश्चंस पूछे इससे उसके सब आंसर्स आते थे। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो इसी खुशी में हम लोग लंच करते हैं। लड्डू, अरे बेटा आराम से खाओ ना। नहीं ताजी, मुझे खेलने जाना है। तो गिनी को भी साथ ले जाओ ना, हम दोनों साथ में मिलके खेलना। नहीं, मुझे खेलने जाना है और बॉयज की टीम है। कोई बात नहीं, हम दोनों तुम्हें खेलते हुए देखेंगे, तुम्हारे लिए चेयर करेंगे। थैंक यू ताजी, मुझे रेडी भी होना और गेम का प्लान भी बनाना है। तो फिर मैं चलता हूँ। गट्टू गट्टू खाना। गट्टू कितना अच्छा खेल रहा है। आई होप वो जीत जाए, है ना गिनी? गट्टू ने 4 मारा। दो बॉल पे बस 6 रन चाहिए। एक बॉल में 4 रन चाहिए उन लोगों को जीतने के लिए। ये लास्ट बॉल फुल टॉस फेंकना फुल स्पीड, नहीं तो छक्का मार देगा। और अगर उसे लग गई तो मैच हारते हुए तुम्हें कैसा लगेगा? मैं तो तुम्हें टीम से निकाल दूंगा। बेटा क्या हुआ? पर तुम्हें कैसे पता कि फुल टॉस आएगी? आज तुम्हारी वजह से मैं मैच जीत गया। आज से हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स, ओके?
प्लान खराब कर दिया उस लड़के ने। उसकी वजह से हम हार गए। इडियट। ये तो इतनी दूर बैठी हुई थी, फिर इससे कैसे पता चल गया कि हम लोग फुल टॉस फेंकने वाले हैं? मेरी माँ कहती हैं कि लड़कियों को घर का कामकाज आना चाहिए। ससुराल जाकर क्या करोगी? मैं तो एक कुकर रखूंगी। अरे दीदी, देखिए ना इस लड़की को क्या। मम्मी! 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 आज मैं मैच जीत गया। मैंने बहुत सारे रन बनाए। तो इसने कमाल ही कर दिया, अकेले अपने दम पे पूरी टीम को जिताया, बिल्कुल सचिन तेंदुलकर की तरह। शाबाश, मुझे तो पहले से ही पता था कि मेरा बेटा चैंपियन है। तुम्हें पता है, जब तुम मुस्कुराते हो ना तो बहुत अच्छे लगते हो। बस जिंदगी भर यूं ही मुस्कुराते रहना। प्रॉमिस? प्रॉमिस। कांग्रेचुलेशन चैंपियन। वाओ, चॉकलेट हैम्पर। चलो इसकी ट्रीट लेते हैं। नहीं, मैं सिर्फ गिनू को ही दूंगा। ये लो गिनी। इसी की वजह से मैं मैच जीत पाया। अगर गिनी ने मुझे फुल टॉस के बारे में नहीं बताया होता तो मुझे लास्ट बॉल पे चोट लग जाती और मैं मैच हार जाता। वाओ, ग्रेट गिनी। तुमने किया कैसे? जैसे भी जीता हो, अकेले भाई बहन ने मिलके मैच तो जीत लिया ना। चलो अब तुम लोग जल्दी से जाओ और जाकर चॉकलेट्स खाओ और मिल बांध के खाना। हाँ चलो। ये लड़की होने वाली घटना ही नहीं देख सकती, बल्कि उसकी दिशा भी मोड़ सकती है। ये तो किसी करिश्मे से कम नहीं। क्या यही है वो? नहीं नहीं, असंभव। ऐसा कैसे हो सकता है? आपको नॉक करने की क्या जरूरत है? आप ऐसे ही अंदर आ जाया करें। आइए ना।
अरे बच्चों, कैसे हो तुम लोग? माई, कल आपने जिस तरह से गिन्नी की तरफ से बोला, समझ नहीं आता कि आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। अरे नहीं बेटा, जब तुमने इसे अपना लिया है तो हम लोगों को तो अपनाना ही चाहिए ना। मुझे पता है वसुंधरा पे जो गुजरी है, शायद उसी वजह से उसने गिन्नी को माफ नहीं किया है। लेकिन तुम देखना, धीरे धीरे वो इसे अपनी पोती मानने लगेगी। अब तुम और कबीर इन्हें अपने घर में ले ही आए हो, तो मैंने भी इसके स्वागत के लिए एक छोटी सी बीमा पॉलिसी के नाम से करने की सोची है, जैसे गट्टू के लिए की थी। थैंक यू माई। अरे हाँ, पॉलिसी के लिए इसका जन्मदिन भी तो लिखवाना होगा ना। हाँ, कब हुआ था इसका जन्म? 23 अगस्त 2006। अरे वसुंधरा बुला रही है मुझे, मैं चलती हूँ। ईजा, शायद मैंने ही नहीं सुना होगा। बगल में छोरा और शहर में डिंडोरा। जिसको सब लोग ढूंढ रहे थे वो तो इसी घर में है। माई, ये क्या कर रही हैं आप? अरे तुमने तो मुझे डरा ही दिया। आओ। आप जानती है ना, घर में किसी को ये पता नहीं कि आप ऐसा कुछ करती हैं। अगर किसी ने देख लिया तो... तुम बैठो, मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दिखाऊंगी जिसे देखकर तुम दांतों तले उंगली दबा लोगी। बैठो, ये देखो, मुझे तुम्हारी गिनी है ना। बस माई, ना तो मुझे उसकी भविष्यवाणी में दिलचस्पी है और ना ही उसमें। अब वो गट्टू मैच जीत कर आया तो वो भी उस मनहूस की मेहरबानी से। अरे बस करो वसुंधरा, बस करो। जब से यहाँ आई हूं यही रट लगाए हो। जरा देखो ये बच्ची क्या बला है। देखो, ये तंत्र मंत्र की किताब है और इसमें लिखा है 2006 के 8वें महीने में अभाज्य अंक वाली यानी प्राइम नंबर वाली तिथि को एक बच्ची जन्म लेगी, जिसका पंच तत्व यानी अग्नि, वायु, जल, धरती और आकाश पर नियंत्रण होगा। और जिनका इन तत्वों पर नियंत्रण होगा उसे कोई नहीं हरा सकता। हो सकता है गिनी वही बच्ची हो। तो इस घर की करोड़ों की जायदाद के लिए तुम कब से लड़ रही हो? कुछ हासिल हुआ? नहीं ना? जरा सोचो, अगर वो बच्ची हमारे काबू में आ गई तो उसकी मदद से हमारे काम कितने आसान हो जाएंगे। अब जो चाहे सोच लेना, पर जिसकी वजह से मेरा अभिनव मर गया उसको मैं कभी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बस एक मौके का इंतजार। क्या कर रही है अदिति? गिन्नी सो रही है। वो
किन्नी के स्कूल के लिए जो जो सामान चाहिए उसी की लिस्ट बना रही हूँ, जैसे जूते, मोजे, यूनिफॉर्म, बैग्स वगैरह वगैरह। एक्चुअली कल सैटरडे है ना, तो इसकी छुट्टी है। सोच रही हूँ कि यूनिफॉर्म बनवाने तो जाना ही है, तो ये सब सामान भी खरीद लूँ। कल मुझे भी अभिनव का बैंक अकाउंट बंद करवाने के लिए बैंक जाना है, तो तुम दोनों साथ ही आ जाना। ठीक है। तुम दोनों इधर वेट करो, मैं मैनेजर को मिल गया। हेलो मिस्टर जायसवाल, आइए प्लीज बैठिए। अभिनव के बारे में सुनकर बहुत अफसोस हुआ। बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? जी, मैं अभिनव का बैंक अकाउंट बंद करवाकर उसकी सारी सेविंग्स उसकी पत्नी रानी और उसके बेटे गट्टू के नाम ट्रांसफर करवाने आया। मैं गट्टू के नाम पे एक FD भी करवाना चाहता हूँ। मैं सब कुछ करवा देता हूँ, मुझे आपके कुछ सिग्नेचर्स चाहिए होंगे, तो अभी आपके पास टाइम है या मैं किसी को आपके घर भेज दूँ? यहाँ आ ही गया हूँ तो सारा काम अभी हो जाए तो अच्छा। ओके, नो प्रॉब्लम, मैं 1 मिनट में आता हूँ। जी श्योर। अदिति, तुम शॉपिंग के लिए चली जाओ, मुझे यहाँ थोड़ा टाइम लगेगा। काम पूरा होते ही मैं भी आ जाऊँगा। ठीक है। हाँ। सॉरी। कोई बात नहीं। चलो।